अर्स केन सिटी माइस हमेशा टिमटिमाती नियॉन लाइट्स और तंग गलियों से भरा हुआ था, जहां स्ट्रीट लाइट्स की गुनगुनाहट अजीबोगरीब कहानियों की फुसफुसाहट के साथ घुलती थी। ये शहर रात में जिंदा सा लगता था, मानो सड़कें खुद किसी के कदमों का इंतजार कर रही हों। चार दोस्त पारौन तेज दिमाग वाला पर बेखौफ नहीं था। आया बना मरा मरा आगा जी शांत और गहरी नजर रखने वाली ताईची, जिसकी ताकत उसके बड़े दिल जितनी थी, और गिरशे मनर मीना, जिज्ञासु सपने देखने वाली जो अक्सर दूसरों से पहले चीजें देख लेती, अक्सर स्कूल के बाद कैन की सड़कों पर भटकते थे। उन्हें सिर्फ बोरियत नहीं खींचती थी, बल्कि अज्ञात का रोमांच। शायद किसी भूले बिसरे मोड़ पर उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जिसे कोई और देखने की हिम्मत न करे। उस रात हवा असामान्य रूप से भारी थी। लैंप टिमटिमा रहे थे जब वे उस परित्यक्त इलाके में पहुंचे जिसके बारे में अफवाह थी कि वहां लोग गायब हो जाते हैं। नगर परिषद ने उस हिस्से को प्रतिबंधित घोषित कर रखा था, मगर इन चार रोमांच खोजने वाले किशोरों के लिए वह चेतावनी एक निमंत्रण जैसी थी। काफी डरावना लग रहा है ना? ताइची ने जैकेट ठीक करते हुए कहा। उसकी आवाज बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आंखें बेचैनी से इधर उधर घूम रही थीं। आया ने शांत स्वर में चश्मा ऊपर चढ़ाया। अपनी कल्पना को हावी मत होने दो। हम यहां देखने आए हैं, डरने नहीं। पर भूतों की कहानियां ही तो मजेदार होती हैं, मीना बोली। उसकी आंखों में चमक थी। अगर लोग सचमुच गायब हुए हैं तो जरूर कोई राज होगा। क्या पता हम ही उसे सुलझा लें। रिकू मुस्कुराया। बिल्कुल, कैन का कोई भी रहस्य है तो वो हमारा है। वे इलाके के बीचों बीच पहुंचे। टूटी खिड़कियां चांदनी में टुकड़ों की तरह चमक रही थीं। इमारतें मानो थकी हुई एक दूसरे का सहारा ले रही हों। तभी उन्होंने देखा, एक पुरानी गोदाम की दीवार पर एक दरवाजा, जिसके भीतर से नीली रहस्यमयी रोशनी झलक रही थी। तुम लोग भी देख रहे हो ना? दाइची ने फुसफुसाकर कहा। आया ने धीरे से सिर हिलाया। ये सामान्य नहीं है। रिकू आगे बढ़ा। चलो देखते हैं। अंदर गोदाम विशाल और सुनसान था, सिवाय एक चीज के। फर्श पर एक विशाल गोला उकेरा हुआ था, जो उसी नीली रोशनी से चमक रहा था। अजीब प्रतीक उसके चारों ओर रेंग रहे थे, मानो जिंदा हों। मीना झुक कर देखने लगी। ये सुंदर है, पर ये हिल रहा है। प्रतीक अचानक बदलने लगे, मानो उनकी मौजूदगी से प्रतिक्रिया कर रहे हों। तभी गोला धड़कने लगा। हवा भारी हो गई। गोदाम कांप उठा। गहरी गुर्राहट जैसी आवाज गूंजने लगी। दोस्तों, दाइची पीछे हटते हुए बोला। यह शायद अच्छा विचार नहीं था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गोला चमका और फर्श से एक परछाई फट पड़ी। लंबी राक्षसी आकृति, बिना चेहरे के, पर जलती हुई सफेद आंखों के साथ। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज पत्थर पर रगड़ती हुई लोहे जैसी थी। चारों सन्न रह गए। रिकू ने दांत भींचते हुए पूछा, तुम हो कौन? मैं हूं कैन की भुला दी गई आत्मा, परछाई बोली। यह शहर झूठ पर बना है और उसके नीचे की अंधकार अब भी भूखा है। अभी लौट जाओ, वरना उन सब की तरह निगल लिए जाओगे। मीना की आवाज कांप गई। गायब हुए लोग? हां, परछाई बोली। उनकी जिज्ञासा ने मुझे खिलाया, और अब तुम्हारी बारी है। परछाई उन पर झपटी। दाइची ने जमीन से एक जंग लगी पाइप उठाकर घुमाई। वह उसके आर पार निकल गया, मगर उनके पास एक पल की मोहलत जरूर आ गई। वो गोला! आया ने चिल्लाया। यही इसे बांधे हुए है। अगर इसे तोड़ दिया तो शायद। रिकू गरजा, तोड़ो इसे! वे भागकर प्रतीकों तक पहुंचे। मीना घुटनों के बल बैठकर पैटर्न देखने लगी। ये एक क्रम है। अगर इसे बिगाड़ दें